अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। जैसे कि आपको फ़िज़िकल क्लासेस में मैंने एनाटमी पढ़ाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसके आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी। और ऑब्जेक्टिव में आपको करवाऊंगी की टू सक्सेस, मतलब आईसीपीएचएस की जो बुक है एमसीक्यूज़ की, वहाँ से। और वर्जन कौन सा होगा हमारा? वर्जन 1 होगा, मतलब वर्जन ए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं एमसीक्यूज़ में आते हैं। नंबर 1 पे है दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज। डाइजेस्टिव सिस्टम को और कौन सा नाम दिया जाता है? आया किसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, यूरोजेनिटल सिस्टम कहा जाता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। क्योंकि इसे एलिमेंट्री कैनाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी ट्यूब होती है जहाँ से फूड जो है हम खाते हैं और उसके बाद जो है डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट हो के बॉडी से आउट होती है, रिमूव हो जाता है फीकल मटेरियल की फॉर्म में, और जो हो जाती है। इस वजह से हम इसको जीआईटी को या डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी देते हैं। एक ऐसी ट्यूब जैसे इन एंड आउट होगा फूड हमारा। जीआईटी एक्सटेंड फ्रॉम, जीआईटी कहाँ से एक्सटेंड होता है, मतलब कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके एंड हो जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि माउथ टू एजोफेगस, माउथ टू रेक्टम होगा, या माउथ टू एनल कैनाल होगा, या माउथ टू स्टमक होगा। तो हमें पता है कि जीआईटी स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, मतलब माउथ से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे जाके एंड हो जाता है? एनल कैनाल पे जाके एंड होता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, माउथ टू एनल कैनाल। हाउ मच टाइप्स और ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीआईटी? कितनी टाइप्स के ऑर्गन्स हैं जो कि जीआईटी में अवेलेबल हैं और इनसे जीआईटी तैयार होता है? तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे हमने नोट्स में पढ़ा था, फ्रंट पेज पे मैंने पढ़ाया था नोट्स के, कि जीआईटी जो होता है 2 टाइप्स के ऑर्गन्स के से बनता है। एक होते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए ऑप्शन ठीक होगा, इसमें आ जाएगा 2। स्टमक बिलोंग्स टू व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी? स्टमक जो है वो किस टाइप के, या उसमें ऑर्गन्स कौन से होंगे, या किस टाइप के ऑर्गन से बिलोंग करता है? जैसे कि ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया गया कि 2 टाइप्स के ऑर्गन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आ जाता है कि स्टमक इसमें आएगा कि स्टमक जो है हमें प्राइमरी और एसेसरी ऑर्गन्स में से देखना है कि कौन से ऑर्गन्स में पाया जाता है। आया ये प्राइमरी ऑर्गन्स में आता है या एसेसरी ऑर्गन्स में आता है? तो स्टमक जो है ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है। अच्छा, जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन का प्रोसेस होना है, जैसे कि मैंने आपकी इसकी डेफिनेशन भी करवाई थी। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें। द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी इंक्लूड्स। अब जहाँ यहाँ पे आता है, ये भी डेफिनेशन मैंने करवाई हुई है एसेसरी ऑर्गन्स की आपको, कि एसेसरी ऑर्गन्स में हम कौन कौन से जीआईटी के ऑर्गन्स को रखेंगे या शामिल होंगे। तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले आता है स्मॉल इंटेस्टीन है, फिर उसमें आता है बी में लार्ज इंटेस्टीन, पेंक्रियाज, लीवर हो सकते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर है, पैक्रियाज हो सकते हैं, या फिर डी में आता है गॉल ब्लैडर एंड लीवर आ जाता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन है, जिसमें आता है लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ये तीनों जो हैं ये ग्लैंड्स हैं और जीआईटी में एज ए एसेसरी ऑर्गन अपना फंक्शन प्ले करते हैं। उसके बाद इसमें आता है जनरली वॉल ऑफ जीआईटी इज़ फॉर्म्ड बाय। जीआईटी की जो वॉल होती है वो कितनी लेयर से मिलकर बनती है? तो जीआईटी की जो लेयर है ये 4 तरह की फर्दर लेयर से बनती है। इसमें आ जाती हैं, आप ऑप्शन दिए हुए हैं कि 3 लेयर्स हो सकती हैं, या 4 लेयर्स हो सकती हैं, 2 लेयर्स या 5 लेयर्स होती हैं। तो इसका भी मैंने ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव में करवाया था कि जीआईटी की जो केनाल है या एलिमेंट्री केनाल है वो कितने टाइप की लेयर्स की होती है? वो 4 लेयर्स की बनी हुई होती है, जिसमें सबसे पहले आती है इनर मोस्ट से स्टार्ट करें तो आती है मिकोजा, थर्ड होती है मस्कुलरिस, एंड लास्ट में आ जाती है सिरोजा। तो इस तरह से जीआईटी की 4 लेयर्स हो जाती हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआईटी इज़ कॉल्ड एज। जो जीआईटी की सबसे इंटरनल लेयर होती है, इनर मोस्ट सबसे अंदर की तरफ से होती है, मतलब इस ट्यूब के अंदर की साइड से अगर हम स्टार्ट करें लेयर्स को काउंट करना, देखना, तो जहाँ से म्यूकस रिलीज़ होती है, और म्यूकस के बारे में भी मैं ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सब्जेक्टिव में कि म्यूकस का मतलब है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस रिलीज़ करे, ऐसा स्टिकी सा सिक्रीशन रिलीज़ करे, उसको हम कहते हैं म्यूकस। और कौन सी लेयर से, और जिस लेयर से म्यूकस रिलीज़ होती है उस लेयर को हम नाम देते हैं मिकोज़ा का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसमें आ जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मिकोज़ा, और
म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड में आ जाती है सीरस ऑफ फिब्रस लेयर, थर्ड में आ जाती है सब म्यूस्कुलर लेयर, और लास्ट में आ जाती है मस्कुलर लेयर। तो इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा और म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसी हुई लेयर जहाँ से म्यूकस रिलीज होती है वो जीआईटी की इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर सरफेस ऑफ माउथ, टंग, फेरिंग्स, एजोफेगस हैव व्हाट टाइप ऑफ सेल्स। अब ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, ये तमाम एमसीक्यूज़ या वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपकी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें मेंशन थे, स्टेटमेंट दी हुई थी, उन्हीं को जो है इनको एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट किया गया है ताकि आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, याद करने में। तो और आपको पैटर्न भी पता चल जाए कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो इस वजह से बुक में से मैक्सिमम कोशिश की गई है कि आपके लिए एमसीक्यूज़ जो हैं बुक से बनाए जाएं। तो ये एमसीक्यूज़ जो है इसमें पूछा गया है कि जो माउथ होती है, टंग या फेरिंग्स है, एज़ोफेगस है, इसमें जो सेल्स होंगे वो कौन सी टाइप्स के सेल्स होंगे। तो सेल्स की भी ना मेन जो है दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। सिंपल एपिथेलियल जो होते हैं उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, और स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं ना इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं सेल्स की। तो इस वजह से ऐसे कहा जाता है, ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है कि लेयर्स की फॉर्म में, स्ट्रेट या लेयर का मतलब एक ही होता है, और इसमें होता है कि आप इसमें आप क्लासेस बनी हुई हैं एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स की। और तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन सी टाइप्स के सेल्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं माउथ में, टंग, फेरेंस और एजोफेगस। मतलब माउथ, टंग, एजोफेगस या फेरेंस जो है वो कौन से टाइप्स के सेल्स के, किस शक्ल के सेल्स की बनी हुई होती हैं। तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स की फॉर्म में, स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैटन, एपिथेलियल का मतलब होता है जैसे उभार से हों, सेल्स का मतलब होता है उर्दू में खुलियात। तो ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है 9 नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन हैव। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टीन के जो लेयर्स होंगी उनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, उनमें कौन से टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे कोलैमिनर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। कोलैमिनर एपिथेलियल का मतलब ये होता है कि कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, जैसे कॉलम्स की शेप नहीं होती वैसे सेल्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कॉलम कोलैमिनर एपिथेलियल सेल्स का नाम देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन स्टमक। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मसल्स होते हैं उनकी भी 3 टाइप्स होती हैं। कुछ मसल्स स्मूथ होते हैं, कुछ मसल जो हैं वो स्केलेटल होते हैं, कुछ मसल्स जो होते हैं वो कार्डियक होते हैं। अब कार्डियक जो होते हैं ये हार्ड मसल्स होते हैं, स्केलेटल ऐसे मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, स्मूथ मसल्स विदाउट बोन्स के होते हैं। तो जीआईटी में अगर आप नोटिस करें, अब आप इतना पढ़ चुके हैं जीआईटी के बारे में, तो अब आपको वैसे भी पता चल जाना चाहिए कि जीआईटी में हार्ट तो नहीं जीआईटी के साथ इन्वॉल्व इसमें कि हम उसको कहें कि कार्डिया है या जीआईटी में इंक्लूड होता है कार्डिया, तो या फिर हम कहेंगे स्केलेटल मसल है, ना ही कोई बोन नज़र आती है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता ही कौन सा है, स्मूथ मसल्स। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा स्टमक है वो कौन सी टाइप्स के मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। दी फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्टमक इज़, स्टमक के मैं जैसा कि आपको पढ़ाए थे, स्टमक के 2 पोर्शंस होते हैं, स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, फंडस कार्डिया एंड पाइलोरस होते हैं, और कार्डिया का पहला पार्ट होता है फंडस। तो यहाँ जो है ये बुक से जहाँ से मैंने लिया हुआ है, ये बच्चे ने किसी ने किया यहाँ से इस तरह से। तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्टमक जो होगा वो कार्डिया होगा, कार्डिया का फिर फर्दर पार्ट आ जाता है फंडस। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कार्डिया। कि स्टमक का पहला हिस्सा कौन सा होता है, पहला पार्ट कौन सा होता है, कार्डिया होता है। देन कार्डिया में हम देखते हैं कि इसका जो है पहला हिस्सा कौन सा होता है, इसका फंडस होता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, 11 एमसीक्यूज़ का बी ऑप्शन जो है। जीआईटी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई। जीआईटी के पास जो है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो है वो नर्वस सिस्टम के मातहत है, नर्वस सिस्टम के थ्रू ही काम करता है। तो हमें फिर यहाँ पे भी देखना है कि अगर जीआईटी के अंदर वो मूवमेंट्स होती हैं, मतलब जीआईटी जब हम खाना खाते हैं हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो वो भी तो ज़ाहिर है कि किसी सिस्टम के अंडर ही काम कर रहा होता है, वो भी नर्वस सिस्टम के अंडर काम करता है। तो हम यहाँ पे फिर अब सप्लाई देखते हैं कि जीआईटी को नर्व सप्लाई कौन सी आती है। तो जीआईटी को 2 तरह की नर्व सप्लाई आती है। ए ऑप्शन है इसमें, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई एंड एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई।
अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो है ये हमारे CNS का जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 डिवीजन्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। मतलब दिमाग से आने वाले वो न्यूरॉन्स, वो दिमाग के खुलियात जो कि GIT को मैसेज देते हैं। जब GIT के अंदर फूड की डाइजेशन होती है, ग्लैंड्स ने एक्सक्रीशन देना होती हैं, तो उसके अंदर जो काम करवाना होता है नर्वस सिस्टम ने, वो 2 सप्लाईज़ के थ्रू करवाता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। तो 12 MCQs का बेस्ट ऑप्शन जो है वो A है। द लेंथ ऑफ फेरिंग्स इज़, फेरिंग्स की जो लेंथ है वो कितनी होती है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंचज़ में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, और उसके बाद इसमें डिफरेंट इसमें नंबर चेंज किए हुए हैं। आपने यूनिट का भी ख्याल करना है। समटाइम्स हो सकता है कि आपको लेंथ जो है वो नंबर्स में ठीक दी हुई हो, बट साथ में यूनिट जो है वो चेंज किए हुए हों और आप इसको ध्यान नहीं देते और फ़ौरन से इस ऑप्शन को ठीक करने की कोशिश करते हैं जिसमें नंबर्स ठीक दिए हुए होते हैं। तो आपने साथ में यूनिट लाजमी इसमें चेक करना है कि यूनिट भी आया ठीक है या नहीं है। तो लेंथ ऑफ फेरिंग्स इज़ 5 to 6 इंचज़ में होती है। आपका A ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। लेरेंजियोफेरिंक्स इज़ द डिवीजन फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ द GIT। इस MCQs में पूछा गया है कि जो लेरेंक्स है या इसमें आ जाती है एजोफेगस जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, गले में से। तो उसके बाद हमें पता है कि इसमें आ जाता है फेरिंग्स के, फेरिंग्स जब डिवाइड होती है तो वो इसमें एजोफेगस में और लेरेंक्स में चली कन्वर्ट होती है। तो इसमें रहते हैं कि फेरिंग्स जो है ना, लेरेंजियो फेरिंग्स इज़ द डिवीजन फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ GIT। तो इसमें आता है कि लेरेंस फेरिंग्स के किस हिस्से से स्टार्ट होती है, फेरिंग्स के कहाँ से डिवाइड, मतलब लेरेंस जो है फेरिंग्स की वो कह रहे हैं कि लेरेंजियो फेरिंग्स इज डिवीजन फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ GIT, के लेरेंजिया जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, गले में से। तो उसमें आ जाता है कि फेरिंग्स में आ जाता है। ये इसका लेरेंजियो फेरिंग्स नाम ही बता रहा है कि अगर हम इसको यहाँ से लेरेंजियो फेरिंग्स ना करें, जैसे इसको ये कह दें लेरिंग्स मतलब सांस की नाली कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पे हम बता सकते हैं कि लेरेंजियो फेरिंग्स ही इसका जो है वो इसमें मेन जो ऑप्शन है इसमें बता रहा है कि ये फेरिंग्स से स्टार्ट होती है। मतलब लेरिंग्स जो होती है गले से स्टार्ट होती है। और लेरिंग्स क्या चीज़ होती है, ऐसा वॉइस बॉक्स होता है जो कि हमारे कहलाता है। तो लेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होती है, जाहिर है लेरिंग्स भी फेरिंग्स से स्टार्ट मतलब गले से ही स्टार्ट होती है। एजोफिगस इज़ अबाउट, एजोफिगस में पूछा गया है कि कितनी इसकी लेंथ होती है और इसका डायामीटर मतलब अंदर से इसकी जो विड्थ या चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो गुलाई इसको कह सकते हैं। तो इसमें रहते हैं एजोफिगस इज़ अबाउट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे भी ऐसे है कि 26 सेंटीमीटर दी हुई है, 24 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर के साथ और नंबर चेंज कर दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो D ऑप्शन है, MCQs 15 का। इसमें आ जाता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। D ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो ये थे तो स्टूडेंट्स आज 15 MCQs जो मैंने आपको करवाए हैं। आप इनको तैयार करें। आपके माइंड में कोई भी क्यूरीज हो आप कमेंट्स में जो है वो लाजमी बताएं, जो भी आपको नहीं समझ आया। मज़ीद इसके अलावा आपको इसे प्रीवियस MCQs में कोई मसला है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।